पेटीएम पोस्टपेड क्या है? पेटीएम पोस्टपेड का उपयोग आप कहां-कहां कर सकते हो? पेटीएम पोस्टपेड किन-किन लोगों को मिलता है? पेटीएम पोस्टपेड का उपयोग आप कहां-कहां कर सकते हो और महीने के लास्ट में आप पर पेटीएम पोस्टपेड से कितना चार्ज देना होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, फिलहाल में पेटीएम ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज को दोबारा बहाल कर दिया है और पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज को दोबारा पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर दिया है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। दोस्तों, चैनल पे नया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पेटीएम पोस्टपेड सामान्य रूप से पेटीएम के द्वारा दी जाने वाली एक पोस्टपेड की सर्विसेज होती है। एक शॉर्ट टर्म लोन होगा जो हालांकि पेटीएम खुद से नहीं देगा बल्कि अपने एक पार्टनर एनबीएफसी या पार्टनर बैंक के द्वारा आपको दिलवाएगा और उसका पूरे महीने आपको खर्चा करना है और महीने के लास्ट में एक बिल बन जाएगा और उस बिल पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं लगता है बल्कि ये कन्वीनियंस फीस के नाम पे लगभग 6% के आसपास चार्ज काटेंगे। हालांकि बोलते 5% ही है। कन्वीनियंस फीस के नाम पर आपके द्वारा पूरे महीने में खर्च किए गए पैसों के ऊपर एक लगभग 5-6% के आसपास ये लोग चार्ज काटते हैं। बोलते तो 5% ही है लेकिन उस पर SGST CST जुड़कर लगभग 6% के आसपास हो जाता है। आज का पेटीएम पोस्टपेड दोस्तों, पेटीएम पोस्टपेड मात्र ना होकर के यूपीआई क्रेडिट लाइन का फीचर भी है। यूपीआई क्रेडिट लाइन क्या होता है? बैंक की तरफ से एक आपकी क्रेडिट लाइन एक्टिवेट कर दी जाती है जिसका उपयोग आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन में जोड़कर भी बड़ी आसानी से पेमेंट करने के लिए कर सकते हो। जिसमें आप कहाँ पेमेंट कर सकते हो, किसी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई पे रिचार्ज कर दोगे, बिल भर दोगे। दोस्तों, अगर आपको लिमिट मिल गई है और आप पेटीएम पोस्टपेड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा। तो महीने के लास्ट में बिल तो बन के आएगा लेकिन आपके उस बिल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपको लिमिट मिल गई है और आप सोच रहे हैं कि मैं यूज नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वास्तव में इस पर चार्ज नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, लाइव जानते हैं कि आपको पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो देखिएगा होम पेज पे आपको आना है और होम पेज पर देखिएगा पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन तीसरे नंबर पे मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 1000 रुपये की लिमिट हमको मिली है और ये किसके द्वारा मिली है? ये हमको मिला है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। समझ गए? ये जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये बेचारा ये कहाँ पे है? बेलापुर, नवी मुंबई के अंदर स्थित है। ये इसकी ब्रांच वहाँ पे है और इसके द्वारा ही हमको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। अब बात करें दोस्तों, इसका जो पैसा है वो 1000 रुपये से हमारी लिमिट दी गई है और हमने फिलहाल में पेमेंट हिस्ट्री आप देख सकते हो। हम इसका पैसा कहाँ उपयोग कर सकते हैं? हम ज़्यादातर इसका उपयोग सिर्फ मर्चेंट पर पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। अभी इससे रिचार्ज नहीं हो रहा है। कुछ आपको इस प्रकार से पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज है किन किन लोगों को मिलेंगी। अगर आप भी पेटीएम पोस्टपेड का एक्सेस लेना चाहते हो, पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज लेना चाहते हो तो देखो, आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो लगेगा, KYC होगी। हर पैन कार्ड में डाटा सेम टू सेम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आधार कार्ड में नाम अलग है, बैंक में नाम अलग है और आपके पैन कार्ड में नाम अलग है तो ये दिक्कत आएगी, तो आपका समस्या पड़ सकता है। तो ऐसे में आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। उससे नीचे हुई तो आपको नहीं मिलेगा और उसके साथ में आपका सिविल स्कोर तो होना ही चाहिए, क्रेडिट प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो दोस्तों आपको पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज नहीं मिलने वाली है। समझ गए? सीधी सी बात है। और लिमिट कितनी मिलती है? पेटीएम पोस्टपेड की जो लिमिट है वो आपके क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से मिलेगी। शुरुआत में हो सकता है 2000, 5000, 1000 रुपये से स्टार्ट हो और धीमे धीमे आपके यूज और आपके क्रेडिट प्रोफाइल को देखते हुए ये हो सकता है भविष्य में आपकी लिमिट बढ़ा दें। पेटीएम पोस्टपेड अप्लाई कैसे करेंगे और पेटीएम पोस्टपेड में हम लोग KYC किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार बैंक अकाउंट जोड़ेंगे और उसमें ऑटो पेमेंट को सेटअप करके हम लोग हमारी लिमिट प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसकी हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें थंबनेल हम लोगों ने वीडियो के नीचे दे रखा है। सामने देख सकते हो, डिस्प्ले में आपको नजर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट में आप साइड में देख सकते हो। तो दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप प्रोसेस देखना चाहते हो तो, कि उसमें हमने एक प्रोसेस A to Z बताई है। तो बात करें दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड पर लगने वाले चार्जेस की, तो आपको भी पेटीएम पोस्टपेड ओपन कर लेना है और पेटीएम पोस्टपेड से आप ओपन करोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा लेट फीस एंड चार्जेज। सबसे पहले कन्वीनियंस फीस है। जो कन्वीनियंस फीस है ये है 5% के आसपास और इसके ऊपर है, उस फीस के ऊपर 3% GST भी ली जाएगी। और बात करें दोस्तों इसके लेट फीस की, जो लेट फीस है, लेट फीस 100 रुपये हुआ, जीरो होगा। 100 रुपये से 250 के बीच में 25 रुपये लेट फीस ली जाएगी। और लेट फीस और उसके अलावा 251 से 500 के बीच में 50 रुपये
501 से 1000 के बीच में 100 रुपये, 1001 से लेकर 2500 के बीच में 250 रुपये, 2501 से 5000 के बीच में 500 रुपये। और दोस्तों बात अगर आपका पैसा हुआ 5001 से ऊपर 750 रुपये आपसे लेट फीस लिया जाएगा, समझ गए। और लेट फीस कब से लिया जाता है? 15 तारीख के, हर महीने की 15 तारीख को आपसे लेट फीस काटी जाएगी, एक बार ध्यान दीजिएगा। इसका बिल बनता है 1 तारीख को और आपको पेमेंट करनी होती है 7 तारीख तक। अगर आप 7 तारीख पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो 15 जो तारीख होगी उससे आपको लेट फीस देनी होगी आपके खर्च किए गए पैसे के हिसाब से, और उस पर जीएसटी और सीजीएसटी अलग से ली जाएगी। पेटीएम पोस्टपेड से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या हमें ओपन करवाना चाहिए या नहीं। पेटीएम पोस्टपेड एक टाइम का शॉर्ट टर्म लोन है। और फायदे की बात करें, फायदा ये है कि आपको जो घर बैठे बिठाए एक शॉर्ट टर्म का लोन मिल जाएगा। क्या कर सकते हैं? पेटीएम पोस्टपेड केवल पोस्टपेड ना होकर के एक क्रेडिट लाइन की सुविधा भी है। आप इस पैसे का इस्तेमाल फोन पे, गूगल पे में क्रेडिट लाइन जोड़कर भी कर सकते हो, और मैं भी यही कर रहा हूँ फिलहाल में। मैंने अपने क्रेडिट लाइन फोन पे, गूगल पे में जोड़ा हुआ है और उसी का इस्तेमाल मैं महीने के लगभग पेमेंट करने के लिए करता हूँ। इमरजेंसी में आपका एक थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, और उसके अलावा पेटीएम पोस्टपेड के माध्यम से आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। ये दो बात हो गई, 2-3 बातें मुख्य रूप से इतनी है। और बात करें नुकसान की, नुकसान इतना ही है, सबसे पहले आपका देखो, सबसे पहले आपको लोन दिया जाएगा और ऊपर से आप अपनी इच्छा अनुसार खर्च भी नहीं कर सकते। कैसे? इसको सिर्फ मर्चेंट पेमेंट के लिए कर सकते हैं। रिचार्ज इससे हो नहीं रहा, बिल इससे भर नहीं रहे, दिक्कत वहीं फंस रही है। और 2 चीज़ इससे नहीं हो रहा, तो बिल नहीं भर रहा और रिचार्ज पेमेंट नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ मर्चेंट पेमेंट ही कर सकते हो, तो आप इसको कैश निकाल सकते हो। और बात करें इसके नुकसान का, नुकसान सबसे बड़ा यही है कि 1000 रुपये के ऊपर लगभग हमको 60-70 रुपये का महीने के ऊपर महीने में चार्ज देना होता है, और ये लगभग हमें हर महीने का चार्ज भरना ही होगा। अगर आप एडवांस से पैसे भर दोगे तो भी 1 तारीख को बिल बनाकर वो सीजीएसटी और जीएसटी आपसे मांग लेंगे, ध्यान दीजिएगा। मेरे साथ में भी हुआ था कि मैंने पैसा भर दिए थे और उन्होंने बाद में जीएसटी मांग ली थी। तो दोस्तों ऐसे में देखो, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई साहब इसको एक्टिवेट करवाना चाहिए या नहीं, हमें इसमें लेना चाहिए या नहीं। तो देखो दोस्तों, मेरी राय में एक बात माने, देखो आज से 2-3 साल पहले जब इतना क्रेडिट कार्ड का प्रचलन नहीं था, तो ऐसे में देखो हम इसके साथ जा सकते थे, क्योंकि उस पोस्ट पेड में क्या होता था, हम लोग रिचार्ज कर पाते थे, पेटीएम के ऊपर लगभग चीज़ हो जाती थी। लेकिन इस समय बहुत ही लिमिटेड है। तो ऐसे में देखो, अगर आपको कहीं क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, इसकी तुलना में कहीं क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, एफडी के ऊपर क्यों ना हो वाली वो, तो वो इससे बेटर होगा। अगर आपको कहीं क्रेडिट कार्ड मिल रहा है या कोई दूसरी सुविधाएं मिल रही है, आप उसकी तरफ जा सकते हो, लोन की तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे हिसाब से तो जो पेटीएम पोस्ट पेड है वो फिलहाल में एक अनुपयोगी है आज के टाइम के हिसाब से, जहाँ पर दूसरी कंपनियां क्रेडिट कार्ड बड़े आसानी से दे देती हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई साहब आपके लिए ये सही है, तो आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है, और ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार इसको चालू कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, महीने के लास्ट में जो बिल बनता है आप भर सकते हो। बाकी दोस्तों मेरा तो इतना ही था, और बाकी कोई आपके मन में प्रश्न हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सारा कुछ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। तो दोस्तों ऐसे में बाकी आपकी इच्छा है, मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, और मिलते रहेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। कोई भी समस्या आए नीचे कमेंट ओपन रहेगा, तो आपके प्रश्नों का जवाब टाइम से भी दिया जाता है।